लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, महाराष्ट्र से बड़ी एक खबर है। असल में महाराष्ट्र से है, लेकिन उसका संबंध पूरे देश की राजनीति से है। एक भाजपा और संघ में बड़ा घमासान मचा हुआ है अध्यक्ष पद को लेकर। एक तो 2 साल इनको एक्सटेंशन मिल गया है। वो अपने मन का अध्यक्ष चाहते हैं, मोदी शाह। संघ चाहता है अपने मन का अध्यक्ष, वो उनको मिल नहीं रहा है। आपस में दोनों की सहमति भी बन नहीं पा रही है। पेच फंसा हुआ है शॉर्ट में। मोदी और शाह की नागपुर में मीटिंग भी हुई पिछले 30 तारीख को, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। संघ अड़ा हुआ है कि अध्यक्ष हमारा ही होगा, क्योंकि संघ को भी अब पता चल गया है कि एक बार इनका अध्यक्ष बन गया तो वो तो अपने को सबको संघ को आसानी से ठिकाने लगा देंगे। उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और इसीलिए किसी भी हालत को संघ ने इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये बात भी सही है। अध्यक्ष अगर संघ का हो जाएगा तो उसका फायदा क्या है या उसका मतलब क्या है? बाकी 50 पद अगर वो इनको दे दे, महासचिव है, संगठन सचिव है, उपाध्यक्ष, कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मोदी शाह की काम करने की जो पद्धत है, काम करने का जो तरीका है, तो उसमें अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी है। जिसके हाथ में अध्यक्ष या जिसके मर्जी से अध्यक्ष चलेगा, उसी की तूती पार्टी में बोलेगी। मोदी शाह ये भरोसेमंद आदमी नहीं है, भरोसे लायक आदमी नहीं है। कितनी बार विश्वासघात करते हैं, कितने बार झूठ बोलते हैं, और ये तो अनुभव सभी ने ले लिया है। तो इसलिए अभी तो संघ मुझे नहीं लगता है कि उन पे भरोसा करे। अब इससे क्या हो गया? अध्यक्ष पद पे बात अड़ी हुई है, और जैसे अध्यक्ष पद पे बात अड़ी हुई है, अगर अध्यक्ष इधर उधर चला जाता है तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है, मोदी का तो है ही, मोदी का तो है ही, कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन अमित शाह की पोजीशन एकदम से खतरे में आ जाएगी। अमित शाह की पोजीशन जो है वो डगमगाई है। उन्हें पहले जो लगता था कि 75 साल का बहाना बना के अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता था। वो जरा कुछ भ्रम पाले हुए थे, और इसीलिए सेकंड नंबर का जो कोई उनके लिए काटा अगर कोई था या कॉम्पिटिटर था, तो अचानक से उभरे योगी जी थे। योगी को रास्ते से हटाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था, और गडकरी को तो पहले से ही उन्होंने किनारे कर दिया था। तो इसलिए मोदी के बाद में अमित शाह यही एक चित्र था, सभी लोग यही समझते थे। और अगर ये मेजॉरिटी वाली बात होती, सॉलिड मेजॉरिटी अगर बीजेपी के हाथ में होती, तो डेफिनेटली मोदी को हटाकर अमित शाह अपना प्राइम मिनिस्टर बन गए होते। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष पद का पेच फंसा हुआ है, संघ अड़ गया है, तो अब अमित शाह की कुर्सी बहुत पीछे चली गई। उनके चांसेस जो है वो बिल्कुल खतरे में ही आ गए हैं, क्योंकि उनका खुद का तो कोई जनाधार है नहीं, खुद का तो कोई बेस है नहीं, और उन पे कोई भरोसा भी नहीं करेगा, कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तो ऐसे इसमें अमित शाह डर गए हैं, और अभी क्या कि वो पूरे देश में दौरे कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। बिहार जा रहे, महाराष्ट्र जा रहे, तमिलनाडु जा रहे, तो जम्मू कश्मीर जा रहे, मध्य प्रदेश जा रहे। हर स्टेट में जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, अपनी जो भी है ताकत, अपनी टीम बढ़ाना चाहते हैं, अपना खूंटा मजबूत करना चाहते हैं। ये उनको दर दर भटकने के सिवा अब उनके लिए कोई चारा नहीं है। और उन्होंने क्या कर दिया कि मोदी, एक बात देखिए कि मोदी राष्ट्रीय राजनीति से अभी बैक स्टेज में चले गए हैं। ये अमित शाह की करतूत है। दूसरा, मोदी को कोई बैक स्टेज में नहीं धकेल सकता, क्योंकि सारे राज, सारा कामकाज कौन देखता है? अमित शाह ही देख रहे हैं ना। एक्शन प्रोग्राम जो भी है वो तो अमित शाह के हाथ में है। जज लो या फॉर्मूला उनके पास में है। अमित और मोदी के तो मोदी की सारी फाइलें, सारी की सारी करतूतें, अच्छी हो बुरी हो, वो तो सब अमित शाह के पास में है। गृह मंत्रालय भी उनके पास में है। तो इसीलिए जो अमित शाह है वो बहुत ही पावरफुल है, और उनका काम करने का तरीका जो है, कुछ भी करो, तोड़ फोड़ जो भी करना है, तो वो अमित शाह की वजह से फिर अब नरेंद्र मोदी को बिल्कुल बैक स्टेज कर दिया गया है।
और ये नेशनल इसमें कुछ दिख नहीं रहे, देखिए ना, वो बहुत ही कम, अब उनके दौरे भी कम हो गए, बाहर में घूमना भी कम हो गया है, और पहले जो बातें करते थे तो वो मन की बातें भी मेरे ख्याल से उनकी कम हो गई होगी, उनका कोई सुन नहीं रहा है, कोई गंभीरता से लेता नहीं है। लेकिन इधर जैसे ही शाह का की जो मैंने पहले ही बोला कि शाह की जो पोजीशन थी वो भी खतरे में आ गई, मोदी खतरे में आ गए तो शाह अपने आप खतरे में आ गए, लेकिन दूसरे नंबर पे थे तो अभी एक्स्ट्रा खिलाड़ी में आ गए। मेन टीम में अमित शाह रहे नहीं, इस टाइप की बात है। वो कभी भी बाहर, टीम के बाहर हो सकते हैं, मतलब वो 16 वगैरह होते उसमें तो आ गए हैं, उसमें तो है ही, लेकिन मेन टीम में 11 प्लेइंग 11 में ये रहेंगे ही या नहीं रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, और इसीलिए शाह इधर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसे इसमें एक बात है, गुजरात लॉबी डिस्टर्ब है, अमित शाह सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, मोदी शाह दोनों डिस्टर्ब है, क्योंकि दोनों के कारनामे एक ही है, दोनों के पापों में या पुण्य में जो भी उनके पास होगा, जो भी किया होगा, सारे देश को मालूम है, दुनिया को मालूम है। तो मोदी और शाह दोनों हर पाप में, हर पुण्य में करीब करीब इक्वल साझेदार है। और इस बात को अब फिर इनके साथ में उन्होंने तो क्या किया कि हमारे संजय राउत जो है शिवसेना के, उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो प्रवक्ता है, नेता है और सांसद भी है, संपादक भी रहे हुए, पत्रकार भी है, तो बात वो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग करते हैं वो। और कई बार बोला जाता है कि अपने मन की बात करते हैं और उद्धव ठाकरे को गोते में लाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में मेन संजय राउत जैसा प्रवक्ता या संजय राउत जैसा नेता बार बार जब कोई बात कहता है तो ये सीधा समझ लीजिए कि वो पार्टी लाइन पे ही बात करता है, पार्टी के नेतृत्व के इशारे के बगैर ऐसा कुछ नहीं होता। एक आध बार गलत हो जाए ये हो सकता है कि जैसे दिग्विजय सिंह बोलते थे या सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बकवास करते रहते हैं, तो ये पार्टी लाइन से हटकर होता है, वो अपना खुद का उनका मत होता है। मगर संजय राउत जो भी बात करेंगे तो उसमें 99.99% ये समझ लीजिए कि पार्टी लाइन से ही बात करेंगे और उद्धव ठाकरे के कहने से, इशारों में ही बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो संजय राउत ने बहुत अच्छी बात कही है हमारे एकनाथ शिंदे के बारे में। उनसे तो खुन्नस है ही उनकी, उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, तो पहले मुख्यमंत्री थे। तो अब उन्होंने ये बोला है कि संजय राउत ने एक बकरे का फोटो ट्वीट की है, और बकरा है वो जो खाटी होता है ना, बकरा काटने के लिए, बकरा जो टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो वो जो ऐसे क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, मगर वहाँ पे बकरा खड़ा हुआ है। और संजय राउत ने ऐसा बोला है कि दिल्ली में इस बकरे के कान में बोल दिया गया है, दिल्ली में किसी ने, खास व्यक्ति ने बोल दिया गया है कि ज़्यादा ट्या करो मत, यहाँ पे खड़े रहो, जैसा बोलता ये है वैसे ही चिल्लाने का काम करो, ब्या ब्या करते रहो, नहीं तो गर्दन कभी भी कट जाएगी, ज़्यादा दिन तुम्हारे पास है नहीं, ज़्यादा होशियारी करो मत। तो ये शाह ने बोला होगा, मतलब ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश करोगे, जैसा कि उन्होंने ये विधानसभा चुनाव में की है, या बीच बीच में वो थोड़ा सा उछलते रहते हैं, तो उनको बोल दिया गया कि ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश करोगे तो एक गर्दन उड़ा दी जाएगी, इसलिए ट्या करो मत। तो ये है संजय राउत का बयान। और उन्होंने ये भी बोला है कि 2-3 दिन रुक जाइए, क्या होता है मेरी खबर जो है वो आपको पता चल जाएगा क्या होता है करके, बहुत बड़ी खबर है करके। मगर मेन बात मेरे सामने ये है कि देश में अकेला बकरा है क्या महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे तो वैसे भी उनके थोड़े बहुत एकदम से हिट लिस्ट में या टॉप लिस्ट में तो है नहीं, वो ठीक है, बैठे हुए खा रहे, चारा पानी पी रहे हैं। मेन बकरे जो है उनके टारगेट पे, या जो खाटी के उसमें जो उसका जो लकड़ा होता है ना, तो उस लकड़े पे खड़े हुए तो बकरे अलग है ना। और ये जो गुजरात लॉबी ने जो बकरे पाले हैं पूरे देश में, जितने भी बकरे पाले हैं जल्द ही कटने वाले हैं। इस गुजरात लॉबी ने बहुत सारे बकरे पाले हैं, जो क्या है कि वो बिहार में पाले हैं, नीतीश कुमार है, आंध्रा में चंद्राबाबू नायडू है, बिहार में फिर अपना चिराग पासवान है, उधर यूपी में अपना जयंत चौधरी है, महाराष्ट्र में इधर समझ लीजिए संजय राउत के कहने के मुताबिक एकनाथ शिंदे है, और भी छोटे मोटे बकरे तो है। और जैसे ही इनकी गद्दी खतरे में आ जाएगी तो इन बकरों के गर्दन पे पहले वो क्या बोलते हैं छुरी चलेगी, क्योंकि अमित शाह और मोदी किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनको तो बर्बादी होना है। अगर सत्ता चली गई, अध्यक्ष पद अगर उनका चला गया तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी,
फिर भी एकदम से सत्ता जाएगी ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन बीजेपी में संघ में उनकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी और पार्टी में स्प्लिट भी हो सकता है या स्प्लिट होने के चांसेस कम है। अगर ये उनका सेटलमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है तो ऐसे इसमें नया प्राइम मिनिस्टर अगर बनाने की कोशिश हो जाती है तो मोदी और शाह को तो फिर कत्लेआम करना ही होगा ना। फिर ये सारे बकरे जो है ना कटेंगे तो बिहार का बकरा पहले कटेगा, आंध्र का बकरा पहले कटेगा, फिर चिराग पासवान वाला है नंबर आएगा, फिर जयंत चौधरी वाला आएगा, फिर एकनाथ शिंदे का आएगा और इसीलिए और भी छोटे मोटे बकरे हैं वो तो उनका नंबर आएगा ही। तो संजय राउत ने जो कहा है ये बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो है एकनाथ शिंदे के लिए किसी ने कान में कह दिया है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे देश के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे गुजराती लॉबी अपनी ईद मनाने के बहुत नज़दीक है। ईद मनानी पड़ेगी उनको क्योंकि संघ कितने खींचता है और बीजेपी कितनी खींचती अकड़ती है इस पे है, क्योंकि अध्यक्ष इनको जल्दी करना पड़ेगा घोषित, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जल्दी होगा। फिर भी वो तो उनके मन की कोई बात बोल नहीं सकते, ये सिर्फ अपना अंदाज होता है। तो गुजराती लॉबी की ईद जल्द ही आने वाली है और गुजराती लॉबी ने देश भर में जो बकरे जो पाल कर रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, बांध कर रखे हैं, खरीद कर रखे हैं, इन सारे बकरों को सारे बकरों को ये गर्दन कटने का समय जल्द ही आ रहा है। संजय राउत ने यही इशारा किया है, सिर्फ उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में बात की है, लेकिन मैं समझता हूं कि गुजरात लॉबी की ईद जल्दी आ रही है और ये सारे बकरे कटेंगे। तब तक आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।